नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना अंतर्गत होली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए और कोरोना संक्रमण के खतरे को बढ़ता हुआ देखकर थाना अधिकारी अजय सिंह राव ने सीएलजी की बैठक आहूत की। इस बैठक में उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी, तहसीलदार डॉक्टर मयूर शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, उपाध्यक्ष राजूभाई शेख, प्रधान ईश्वरलाल, पुलिस उप अधीक्षक भवानी सिंह सहित सीएलजी के सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर थाना अधिकारी अजय सिंह राव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि त्योहारों को देखते हुए सीएलजी की बैठक आयोजित की जाती है। इसी क्रम में होली के त्योहार को देखते हुए यह बैठक आहूत की गई है। उन्होंने बताया कि सीएलजी के सदस्य पुलिस और आम जनता के बीच एक माध्यम होते हैं, जो पुलिस की बातों को आम जनता तक और आम जनता की बातों को पुलिस तक पहुंचाने का एक माध्यम होते हैं। अतः सीएलजी के सभी सदस्यों को उन्होंने बताया कि आगामी त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए और कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए रंग और पानी का उपयोग नहीं करें। साथ ही उन्होंने बताया कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाएं और उन्होंने हेलमेट अभियान के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि यह आम लोगों की सुरक्षा के लिए है। इसे वाहन चलाते समय जरूर उपयोग करें और बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलें। साथ ही उन्होंने बताया कि होली के त्योहार पर गांव में सरपंच और जनप्रतिनिधि विशेष ध्यान दें कि कहीं पर भी शांति व्यवस्था भंग ना हो और होली के त्योहार पर रास्ते रोकने वालों पर पाबंदी लगाएं। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी ने कहा कि रंगों के त्योहार और मुस्लिम त्योहार को शांति सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाए और सरकार की गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करें। उन्होंने टीकाकरण अभियान पर जोर देते हुए कहा कि यह पूर्ण रूप से सुरक्षित है और 45 से 60 वर्ष की आयु और 60 से ऊपर बुजुर्ग जरूर टीका लगवाएं। नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने भी कहा कि यह आम लोगों की जिम्मेदारी है और सरकार की टीकाकरण योजना को सफल बनाने में पूर्ण रूप से सहयोग करें ताकि कोरोना की महामारी से हम शीघ्र मुक्त हो सकें। इस अवसर पर सभी ने होली के त्योहार पर एक दूसरे को बधाई दी और होली के त्योहार को सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार मनाने की बात पर जोर दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। तो सभी बारात के इस पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ। तो ये एक अच्छे मिलन का एक अच्छा पर्व है, मगर वर्तमान में कोरोना के कारण से हमें काफ़ी सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से चलना ज़रूरी है। इसलिए साथियों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जो जितने भी पार्षद हैं, गणमान्य नागरिक हैं, संबंधित जो सभी समाजों के यहाँ पर प्रतिनिधि आए हुए हैं, तो त्योहार मनाने के लिए किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है, मगर अभी प्रशासनिक गाइडलाइन के अनुसार अभी कोरोना का जो बढ़ता प्रभाव है उस हिसाब से हम सबको एक लिमिटेड इस त्योहार को मनाने में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ नहीं हो और सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से हमें इस त्योहार को मनाना है। हमारे साथी अधिकारी उसी संदर्भ में आज की बैठक है, क्योंकि नजदीक है, साथ में ही शब बारात का त्योहार है, उसके तुरंत पश्चात रमजान का महीना प्रारंभ हो जाएगा, ईद उल फितर आएगा। तो सीएलजी और शांति समिति का हमारा जो मूल उद्देश्य है वो प्राथमिक उद्देश्य तो यही है आज की बैठक का कि जितने भी त्योहार हैं उनको हम सौहार्दपूर्ण और सद्भावना के साथ में मनाएं और हर समुदाय की त्योहार से संबंधित जो खुशियां हैं वो खुशियां उसकी त्योहार के दौरान और त्योहार के बाद में बनी रहें। किसी भी प्रकार का कोई भी वैमनस्य निकल करके बाहर नहीं आए। तो अपेक्षा करते हैं कि हमारे ये जो त्योहार आने वाले त्योहार हैं वो सभी समुदाय है वो आपसी सौहार्द के साथ में मनाएंगे। हमारी भी सभी को शुभकामनाएं हैं कि आप त्योहार बहुत खुशी से मनाएं। आपका सहयोग है ही। राज्य सरकार ने बहुत प्रयत्न किया, जितना राजस्थान सरकार ने प्रयत्न किया कोरोना संबंधी हेल्प की, शायद मेरे ख्याल से अखबार पढ़ता सही अखबार पढ़ते शायद ऐसा कोई दूसरे राज्यों का इस सरकार ने कोरोना के संबंध में राजस्थान सरकार सबसे नंबर 1, राजस्थान सरकार नंबर 1 और आज भी कोरोना में जो टीके लग रहे हैं शुरू से वैक्सीनेशन लग रहे हैं उसमें भी प्रथम स्थान पे अभी चल रहा। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है, अपने आप को सुरक्षित रखो, पड़ोसी को सुरक्षित रखो, ये घर में अपना लाइन कंधे करते हो
मैं अक्सर कई बार देखता हूँ, पूछता हूँ मैं, वो मेरे से बात करता है, यूं करके बात करता है, नहीं पहले की बात नहीं, ये बात करता है। ये अपने आप में सुरक्षित रखोगे तो अपने आप दूसरे वाला भी सुरक्षित रखेगा। हर त्यौहार के पूर्व में हमारे द्वारा CLG और शांति समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं। तो आज भी इसी कड़ी में मीटिंग आयोजित की गई और सबसे आह्वान किया गया कि होली का त्यौहार बड़ा ही रोचक रहता है हर किसी के लिए, लेकिन जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, जिससे कोरोना ने वापस अपना रंग दिखाया है और जिस हिसाब से कोरोना की जो ग्राफ बढ़ रहा है उस हिसाब से सबको सचेत करने के लिए प्लस होली के त्यौहार के दौरान शांति व्यवस्था और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनी रहे उसके लिए भी CLG सदस्यों के मार्फत हमने मैसेज दिया है ताकि गांव में जाकर वो स्वयं इस तरह की होली पे जिस तरह के आयोजन होते हैं, जैसे राड़ का आयोजन होता है, गेर का आयोजन होता है या सामूहिक भोज का कार्यक्रम वगैरह होता है, तो उस पर रोक लगें और सभी लोग सुरक्षित रहें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। और मेरा क्षेत्रवासियों से इतना ही निवेदन है कि वर्तमान स्थितियों को देखते हुए कि वर्तमान समय जिस हिसाब से संक्रमण काल चल रहा है उसके अंदर हमें अपनी और अपनों की जान बचानी है। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो आगे भी इस तरह के त्यौहार आते रहेंगे और खुशी से हम खुशी के साथ उसको मना पाएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि फिर भी लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं आया है कि जब भी हम चालान की कार्रवाई करने जाते हैं तो लोग मतलब पुलिस को देखकर अपना मास्क पहन लेते हैं। तो ये मास्क चालान से बचने के लिए या पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए नहीं है, ये मास्क आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी और अपनों की सुरक्षा के लिए। तो मेरा निवेदन है कि अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है कि अब आपको समझाया जाए या बड़ी कड़ी कार्रवाई की जाए तभी आप मास्क लगाएंगे या सोशल डिस्टेंस रखेंगे या फिर आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे। अब आपको सबको सेल्फ अवेयरनेस हो करके और इसकी रोकथाम करनी चाहिए। और ख़ास करके होली के त्यौहार पर सभी युवाओं से मेरा इतना निवेदन है कि आप बाइक जो चलाएं वो हेलमेट पहन के चलाएं, शराब पीकर नहीं चलाएं। बाइक पे जो स्टंट करते हैं उनके खिलाफ हम ज़रूर कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं और कार्रवाई कर भी रहे हैं और कार्रवाई की है, खास करके पावर बाइक चलाने वालों के विरुद्ध। इस तरह और कहीं भी क्षेत्र में कहीं भी किसी प्रकार का अवैध शराब का चलन है, अवैध शराब बिक रही है तो हमें इन्फॉर्म करें। कहीं क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई अपराध घटित होता है या अपराध घटित होने की पूरी संभावना है तो पुलिस और प्रशासन के संज्ञान में लाएं ताकि इन टाइम हम एक्शन लें, क्योंकि कई बार छोटी सी घटना बहुत बड़ी घटना का रूप ले लेती है और फिर उस सूचना समय पर नहीं मिलने की वजह से उस पर काबू पाने में हमें समय लग जाता है। तो मेरा ये कहना है कि समय पर सूचना मिलेगी तो हम उस पर ज़रूर काबू पा पाएंगे। और पूरे क्षेत्रवासियों को वापस पुनः होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और इस होली के त्यौहार को सभी साथ में नहीं मिलकर अब की बार परिवार के साथ इसको मनाएं और ख़ास करके जो रंग लगाने की जो प्रक्रिया है, जो परिपाटी चलती आई है, उसको अब की बार कम करने की आवश्यकता है। पानी का जो प्रयोग है वो कम करने की आवश्यकता है। खाली तिलक होली आप खेल सकते हैं, वो भी मास्क वगैरह लगा के पूरे सोशल डिस्टेंस के साथ में मैन टू मैन खेलेंगे तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, ताकि हम इससे सुरक्षित रह पाएंगे। जैसा कि अभी वैक्सीन भी का चल रहा है, जैसे कि SDM साहब ने भी इस मीटिंग में कहा कि वैक्सीनेशन के लिए भी लोग नहीं आ रहे। तो मेरा सबसे आग्रह है कि जो 45 से 59 साल की उम्र के व्यक्ति हैं जिसको गंभीर बीमारी जैसे BP, शुगर वगैरह है, तो इस तरह के लोग भी को लेके जाके वैक्सीन लगवाएं। और 1 अप्रैल से जैसा सरकार की तरफ से गाइडलाइन आने वाली है कि 1 अप्रैल से 45 से ऊपर वाले सबको वैक्सीन लगेगी। तो मेरा ये कहना है कि वैक्सीन के संबंध में जो भी लोगों में भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां नहीं पालें कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि इससे कि दुष्प्रभाव वगैरह होते हैं या किसके कोई साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। हम सब ने 2 डोज ले चुके हैं और हमें इस तरह का कोई दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। तो इस तरह की भ्रांति नहीं पालें और वैक्सीन आप ज़रूर लगवाएं। तो मैं पहले भी चित्रित था, तब मेरे साथ इस तरह की खबरें आई थी कि क्षेत्र में होली के पहले ढूंढ मारने की परंपरा चली आ रही थी कि रास्ता रोक के कुछ युवक रास्ता रोक के वहाँ जाने वाले वाहनों को रोक कर उससे पैसे मांगने की। तो मेरा ये निवेदन है कि इस तरह की सागवाड़ा क्षेत्र में अगर किस तरह की कोई सूचना मिली और किसी ने अगर गाड़ी वगैरह रोकी तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि सभी जनप्रतिनिधिगण, सरपंच वगैरह जो गांव के पे हैं, उन सबसे निवेदन है कि अपने गांव में सभी लोगों को जागरूक करें और इस तरह की कोई घटना अगर होती हैं तो इन टाइम पुलिस को इन्फॉर्म दें ताकि इस तरह की रोक लगे, ताकि क्षेत्र में एक मतलब लोगों में असुरक्षा का भाव नहीं जगे। तो इस तरह की गतिविधि कहीं भी होती है तो पुलिस को इन्फॉर्म करें। और पुनः सबको बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।